उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरे हेल्प की इस बारे में। क्योंकि वो गरीब इंसान है, मेरा तो कद उतना पैसा बनता तेल को खर्चो या और कुछ, तो वो कद ऐसा कर सकते हो। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी नेक हेल्प की, उनको बहुत शुक्रगुजार है। पहले यहाँ से जो भी ऑपरेशन किया जाता है, डिलीवरी ऑपरेशन, उसके लिए गाड़ी दी जाती थी। तो आज यहाँ डोडा से मंजमी तक, तो आज मैंने बोला तो कहते हैं यहाँ आपको तेल के पैसे लगेंगे। मैंने कहा मेरे पास है नहीं उतने, तो मैं कहाँ से लाऊं। तो बोले नहीं जी, वो तेल की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो सर आप कहाँ से लेनी है आपने गाड़ी? देसा मंजमी। मंजमी से लेनी है? जी जी जी। मंजमी तो गाड़ी जाती नहीं है। मंजमी जाती है सर, मंजमी छोड़ के मैं आपको बताता हूँ सर। आप क्या नाम है आपका? शबीर अहमद सर। मंजमी से पीछे कोई 6 किलोमीटर गाड़ी जाती है। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ इनको अपने आप। जी सर, जी सर, जी सर, ओके सर। जो काम मेडिकल सुपरडेंट को यहाँ पर करना चाहिए था, उनको यहाँ पर जो भी पेशेंट खास तौर पर यहाँ पर आते हैं या किसी को कोई दिक्कत है, उनकी दिक्कतें सुननी चाहिए, उनकी दिक्कतें हल करनी चाहिए थी, लेकिन मेडिकल सुपरडेंट ने उनकी दिक्कतें जो है हल नहीं की। एक पेशेंट पिछले कई टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे यहाँ पर एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। अंदर जाते थे तो वहाँ पर कहते थे कि आपकी फ़ाइल है, आप जाइए, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, तेल का खर्चा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शख्स कह रहे हैं कि ये खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस जो है लगते हैं। लेकिन शख्स ने खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा को फ़ोन किया और डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात करने की कोशिश की कि मुझे ये दिक्कत है, तो मुझे एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो क्या कुछ उसके बाद हुआ, क्या कुछ पूरा वाकया हुआ, तो इसी शख्स से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? शबीर अहमद। शबीर साहब, क्या कहना चाहोगे सबसे पहले, जब आप जीएमसी में आए थे किस वजह से आए थे और क्या कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर झेलनी पड़ी? हम आए थे ऑपरेशन की वजह से जी। डिलीवरी केस था, डिलीवरी ऑपरेशन हुआ जी। तो अब जो है, अब 4 दिन के बाद हमें छुट्टी हुई है, तो मैं आया यहाँ इनसे मांगा, मैंने कहा गाड़ी दे दो जी, क्योंकि गाड़ी पहले भी फ्री मिलती थी इसमें। बोला नहीं, अब आपको तेल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक। मैंने कहा तेल का पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो बोला फिर तेल का पैसा नहीं है तो हम क्या करें इस बारे में। ठीक। तो फिर मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, तो डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो है वेलकम। यहाँ पर क्या कहा गया, आपने फाइल दिखाई कि मुझे एम्बुलेंस की जरूरत है, ये बोला यहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए तेल खर्चा देना पड़ेगा। ठीक। मैंने कहा तेल कितना खर्चा है नहीं मेरे पास। वो मैंने नहीं पूछा उनसे कि तेल खर्चा कितना देना पड़ेगा, बोला जितना तेल लगेगा उतना देना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, फिर कब से इंतजार कर रहे थे आप? मुझे 1 डेढ़ 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि एम्बुलेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिली थी ना। फिर क्या किया आपने? फिर डीसी साहब को कॉल लगाई। क्या कहा डीसी साहब? तो डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जब डीसी साहब ने फोन आपका उठाया उस वक्त सबसे पहले डीसी साहब ने क्या कहा? उसने डीसी साहब ने कहा आप कहाँ से हो, हाल चाल पूछा। ठीक। बड़े ठीक तरीके से। ठीक। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है। ठीक। तो पेशेंट जो है वो ऑपरेशन वाला है। ठीक। अब मैं प्राइवेट गाड़ी बना के तो जा नहीं सकता हूँ। ठीक। तो डीसी साहब ने फिर वहाँ से जो है 4-5 फ़ोन करवाए। ठीक। तो अब जो है गाड़ी का इंतजाम हो गया। मतलब यहाँ पर आपने कोशिश की थी? जी जी जी। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितनी देर से कोशिश कर रहे थे? मुझे 1-2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे से कोशिश कर रहे थे, आप भी सुनिए, 2 घंटे से कोशिश कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। पूरे स्टाफ से इनने बात की, सबसे बात करने की कोशिश की थी आपने? सबसे मैंने ये जो यहीं बैठे हैं ना पर्चियों वाले, इनसे पूछा, और मुझे मेडिकल सुपरडेंट से बात करने की वक्फीत कम है। अच्छा, आपको मालूम नहीं कि कौन क्या है? हाँ। मतलब कोशिश आपने सबसे बात करने की थी, हुआ कुछ नहीं था ना। आपने सुन लिया, कोशिश की बात करने की, यानी साफ तौर पर यही कि जो एम्बुलेंस का काम था कि यहाँ पर पेशेंट को देखना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए तो अरेंज कराना उनका काम था, यहाँ के लोगों का काम था, लेकिन नहीं हुआ। साफ तौर पर कहना है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत जो है एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया। क्या कुछ कहना चाहोगे डिप्टी कमिश्नर डोडा के लिए?
उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। नहीं, अपनी अपनी ज़बान में क्या कुछ कहना चाहोगे? उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरी हेल्प की। गोजरी आती है? तो हाँ, गोजरी में बोलो आप। उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मेरी हेल्प की इस बारे में, हाँ, क्योंकि वो गरीब इंसान है, मेरा तो कद उतना पैसा बनता तेल को खर्च या और कुछ, हाँ, तो वो कद ऐसा कर सकते हो। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी नेक हेल्प की, उनको बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार है। आपने तो सुन लिया कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की हेल्प की वजह से इन शख्स को जो है आज एम्बुलेंस मिली, क्योंकि ऑपरेशन जो है बड़ा हुआ था, दिक्कत थी, ले नहीं सकते थे ऐसे, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी तपस्या के बाद आखिर में हुआ क्या कि डिप्टी कमिश्नर डोडा को इंटरफेयर करना पड़ा और उनकी वजह से इन शख्स को एम्बुलेंस मिली। हम भी दाद देते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा को कि काफ़ी अच्छा कदम, जिस तरह वो कहते हैं साफ तौर पर कि डोडा में बदलाव लाएंगे, अद्भुत डोडा करेंगे, और किसी की भी ग्रीवेंसेस खास तौर पर हैं, आप फ़ोन करें और एक ही फ़ोन पे जो है आपकी ग्रीवेंसेस जो हल की जाएंगी। अभी तक ये बातें सिर्फ बातें लगती थी, लेकिन आज जो है ये हकीकत सामने नज़र आई। दाद देनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी हम दाद देते हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा को, और इनकी तरफ से भी मुबारकबाद है। उम्मीद और तवक्को ये रहेगी कि जो जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा उनको चाहिए वो काम करना, जो एमएस का काम रहेगा उनको चाहिए वो काम करना, ताकि यहाँ के पेशेंट जो है सफ़र न करें। और जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा काम कर रहे हैं बिल्कुल तारीफ़ के काबिल है। उम्मीद है आने वाले टाइम इसी तरह काम करेंगे, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों से खास तौर पर कहती है बिल्कुल ऐसा न कहे, गरीब लोगों की मदद करे और गरीब लोगों को फ़ायदा जो है दे।